प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस किताब की रीडिंग करेंगे जिसके 3 चैप्टर हैं और इस किताब का नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मोज़े का मुतालबा। तो फिर शुरू करते हैं। सैयदना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मोज़े का मुतालबा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 120 साल तक सच्चे पैगंबर इलाही की हैसियत से अपनी कौम को अपने रब की दावत देते रहे। कौम समूद को अक्सर बेशतर अल्लाह ताला के एहसानात और अनायात याद दिलाते रहे। बार बार सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म देते रहे, मगर कौम समूद ने अपने बाप दादा की तरह बुतों को पूजना नहीं छोड़ा, बल्कि एक बड़े पहाड़ के एक हिस्से को अपना माबूद बनाकर बुत परस्ती जारी रखी। वो सब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर उनका मजाक उड़ाते। दूसरी तरफ उन अलैहिस्सलाम की साबित कदमी से डरने भी लगे। लिहाजा कौम समूद के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग को रोकने का एक मंसूबा बनाया कि उनसे पैगंबरी की सदाकत का सबूत मांगा जाए। बस उन सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि वो खुद को अल्लाह ताला का पैगंबर साबित करने के लिए इसी पहाड़ी से जिसकी वो इबादत करते हैं एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। कौम समूद मुकर्ररा दिन पर उस पहाड़ के दामन में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का सबूत देखने के लिए जमा हो गई। इस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद इलाही का पैगाम सुनाया, सबको वही हकीकी की बंदगी का दर्स दिया, मगर बेराह कौम आप की तरफ इशारा करके कहने लगी कि अगर आप अलैहिस्सलाम सच्चे हैं तो हमको इस पहाड़ से एक खूबसूरत गाभन ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे कहने का मुताबिक ऐसी ऊँटनी इस पहाड़ से पैदा फरमा दी तो क्या तुम मेरी दावत पर ईमान ले आओगे? अल्लाह ताला को अपना रब मान कर बुत परस्ती छोड़ दोगे? लोगों ने कहा, हाँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और दुआ खत्म हुई थी कि अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ फट गया और बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी बरामद हो गई जिसका कौम समूद के कुफार ने मुतालबा किया था। बस ये मौजज़ा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह ऊँटनी दरअसल अल्लाह ताला के कुदरत का एक नमूना और सबूत थी। ये मौजज़ा देखकर बहुत सारे लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आए, जबकि कौम समूद की बड़ी अक्सरियत अपने घमंड और गरूर में मुब्तला रहकर गुमराही की राह पर चलती रही। ऊँटनी के का वाक़या ऐसा वाक़या था जिससे इनकार की कोई वजह कोई सब ना बचा था। कौम समूद के कुफार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत और सदाकत का जिंदा सबूत देख कर जले भुने बैठे थे। इन सब में हलचल मची थी। वो एक पहाड़ से जिंदा सलामत ऊँटनी के निकलने का मौजज़ा देखकर सब हैरत ज़दा थे। वो ऊँटनी भी खासुल खास ऊँटनी थी। इससे एक वक्त में इतना दूध मिलता था जो हजारों अहले ईमान के मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए काफ़ी होता था। ये अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और इनाम था। बस ये सब देखकर कौम समूद के कुफ्फार का गुस्सा, गरूर और तकब्बुर सख्त से सख्त होता गया। वो समझते थे कि जूं कौम समूद के लोग इस ऊँटनी को देखते जाएंगे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीमात और सदाकत पर ईमान लाते जाएंगे। इनको अपनी कमजोरी यकीनी नजर आने लगी। लिहाजा उन सब ने मिलकर ये घुनावना मंसूबा बनाया कि उस ऊँटनी को मार दिया जाए। बस इस पर अमल करने के
دشمنان اسلام نے سازشیں